तो बच्चों देखो अभी हाँ हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो समुच्चय सेट चल रहा है। इसमें हम क्या क्या सीख चुके हैं, सेट होता क्या है, दो तरीके से लिखते हैं वो सब सीख चुके हैं, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने क्या देखा, सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा हमने, हाँ इम्पटी सेट, और एक तो इम्पटी सेट समझा क्या होता है, और एक इक्वल सेट, सेट इक्वल कब होते हैं, और क्या देखा था हमने इसमें, हाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। इतनी चीज़ हम सीख चुके हैं, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो सीखने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जो इसका चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसेट, उप समुच्चय। इसके बारे में हम समझेंगे क्या चीज़ है। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं एक एक करके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सेट तो आप जानते हो क्या होता है। जैसे अगर मैं एक कोई सेट लिख रहा हूँ एस में सपोज लिखा मैंने 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं, कौन कौन से, 1 2 और 3। ठीक है, तो इस सेट के जो सबसेट होंगे, उप समुच्चय होंगे, वो क्या क्या होंगे वो देखते हैं ध्यान से। A0 में आएगा आपका 1, केवल 1, ये भी एक सेट है। अगर कोई किसी सेट में केवल एक अवयव है, जैसे कि यहाँ पर 1, तो ये भी एक सेट है। ठीक है, A0 नहीं A1 कर लो इसको। A2 अगर केवल 2, ये वाला 2 है, ये भी एक सेट है। अगर 3 लिखा हुआ है, ये भी एक सेट है। A4 अगर इसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, क्या ये सेट नहीं है, ये सेट, इसको भूल जाओ फिलहाल। ये एक सेट ये है जिसमें 1 2 3 है, एक सेट ऐसा है जिसमें केवल 1 है, एक 2 जिसमें केवल 2 है, एक 3, एक 1 2। एक मैं लिख रहा हूँ A5, इसमें लिखा मैंने 1 3, एक मैंने लिखा A6, इसमें लिखा 2 3। जितने भी लिखे इन सबको सेट कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। चलो ये सारे सेट हैं अभी भी, हाँ नहीं है, क्यों, ये लास्ट वाला नहीं है। सेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट का होना आवश्यक है, यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो ये सेट आपका नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ तो ये सारे सेट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और सेट लिख रहा हूँ मैं A7। चलो पहले इसी को इतने ही देखो। अच्छा, आप ये कह सकते हो ये सारे जितने भी लिखे मैंने, इसमें वही एलिमेंट है जो इसमें है, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट हैं, ऊपर वाले के क्या हैं, सबसेट। इतनी बात समझ में आई, सबसेट मतलब उपसमुच्चय। ठीक है, अब मैंने एक और लिखा A7, इसमें लिखा मैंने 1 2 3, ये तो वही हो गया। तो ये भी ऊपर वाले का सबसेट है, मतलब कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है, खुद भी सेट खुद का ही सबसेट होता है। इतनी बात समझ रहे हो। तो कितने सबसेट बने, इसके कितने सबसेट बन पाए, 7 ही होंगे क्या ये, 9, क्यों, कौन सा रह गया, चलो आप बताओ कौन सा रह गया। 3 1 आ तो गया, 1 3। क्या इसके अलावा और भी कोई सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा इसका, एस वाले का 1 2 3 का, बोलो बोलो। हाँ नहीं, कंप्लीट है सारे हैं, एक और होगा बस। यहाँ लिख दे रहा हूँ A0 जो जिसमें क्या होगा 5 मतलब 5 हर एक का सबसेट होता है। 5 मतलब जिसमें कुछ ना हो, जिसमें कुछ ना हो। 5 को मैंने बताया था कल, ऐसा भी लिख सकते हैं खाली। ये जो खालीपन है वो तो हर जगह होता है। हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन सी 5 तत्व, हाँ जल वायु अग्नि, जल वायु अग्नि पृथ्वी और यह जल वायु अग्नि पृथ्वी, एक चीज और रह गई, हाँ आकाश। आकाश मतलब क्या, हाँ बिजली। आकाश मतलब खालीपन, खालीपन हर जगह होता है। ठीक है, क्यों खालीपन हर जगह होता है, अब तो आप तो साइंस के स्टूडेंट हो। ये पहले कहा जाता था कि जल वायु अग्नि और आकाश, आकाश मतलब खालीपन, हर जगह खालीपन है। अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ हर जगह खालीपन होता है। बताओ कैसे, साइंस के स्टूडेंट हो आप,
हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु खोखला है, तो खालीपन तो हर जगह है। कितनी भी ठोस चीज़ ले आओ, हीरा ले आओ, उसमें भी खालीपन है बहुत सारा, क्योंकि परमाणु से बना है और परमाणु खोखला होता है। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सेट भी क्या है, एक सबसेट है ऊपर वाले का। फाई एम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय, सबका सबसेट होता है। समझ गए? तो 8 इसके सबसेट हैं। क्लियर है ये बात सभी को? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेट ले रहा हूँ मैं ए, जिसमें कि मैंने दिया आपको, इधर देखेगा नहीं है, ए सेट लिया मैंने, इसमें ए बी सी डी, इसके कितने सबसेट होंगे? कितने होंगे ये बता दो। बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। कितने होंगे बता सकते हो? कितने सबसेट बनेंगे इसके? 14 16। बट हाउ? तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। हिंदी में बोले तो उपसमुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? 4। तो कितने होंगे? 2 की पावर 4 मतलब 16। इसके 16 उपसमुच्चय बन जाएंगे, 16 सबसेट बन जाएंगे। यहाँ पर कितने थे इसमें एलिमेंट? 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसके 8 उपसमुच्चय बने। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, फट से नोट कर लो जितना नोट करो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देख लो। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट, लिख लेना इससे आगे, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज called subset of B। ठीक है? if all element of A are present in set B, then A is called subset of B। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे प्रूफ वाले, तो किस तरीके से इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे? अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है पहले बोलेगा। ए सबसेट बी, ये किसका सिंबल है? सबसेट का। ठीक है? ए सबसेट है बी का। ठीक है? इतना ही लिख लो, काफ़ी है इसमें, ये लिख लेना आप। हाँ लिख लो, लिखना चाहो तो। अगर जैसे एक एग्जांपल के लिए पूछ ले रहा हूँ, 1 2 3 4 बी लिखा मैंने, 2 3 4 5 6 7 8, ए सबसेट है बी का। पहला ऑप्शन सही है या फिर दूसरा ऑप्शन सही है या फिर तीसरा पता नहीं। हाँ पहला सही है। ठीक है, दूसरा सही है। दूसरा सही है। ए में 1 2 3 4 है, बी में 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 नहीं है इसमें, 1 नहीं है तो सबसेट नहीं है। सबसेट कट गया मतलब नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, अगर इसमें 1 और होता तो फिर ये वाला सही होता। ठीक है? क्लियर है ये बात सभी को? समझ में आ गया? चलो, इफ हाँ दूसरा सही है फिलहाल। अगर 1 ना हो तो ये वाला सही है। ध्यान से देखना बच्चों, ये एक सेट है। ठीक है? 1 और 2 लिया मैंने इसमें। इसके सबसेट एक तो 5 होगा, एक सेट ऐसा होगा जिसमें केवल 1 आएगा, एक ऐसा होगा जिसमें केवल 2 आएगा, एक ऐसा होगा जिसमें 1 2 भी आएगा। ये चारों के चारों इसके सबसेट हैं। सही बात है? ये जो दोनों सबसेट है ना, इनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, हिंदी में उचित उपसमुच्चय। ठीक है? तो ये दोनों प्रॉपर हैं। क्यों? चलो एक और बार पूछता हूं मैं। ए
एक सेट मैंने ए लिया, इसमें लिया ए बी सी। अगर मैंने लिया एक सेट ए टू, इसमें लिया वन ए और बी, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, उचित है या अनुचित है? ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर नहीं है। समझ नहीं पाए प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है? ठीक है, देखो सारे सेट, सारे सबसेट प्रॉपर होते हैं, केवल एक फाई वाले को छोड़ के, एक जो पूरा का पूरा जो खुद ही आ जाता है उस वाले को छोड़ के। समझे? फाई वाला भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो तो ज़बरदस्ती का घुसेड़ा हुआ है हमने। और जो पूरा का पूरा भी लिख देते हैं उसको कहते हैं रूल्स नहीं ब्रेक हो जाएंगे। कुछ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कायदे में, तो सबसेट यही दोनों है। जैसे अगर ए बी सी लिखा मैंने तो ये इसका सबसेट है, सही है। अगर मैं बी सी लिख दूँ ये भी इसका सबसेट है, सही है। लेकिन हम सब एक और लिखते हैं हम ए बी सी, तीनों के तीनों जब ले लिए इसको भी सबसेट में काउंट करते हैं, बट एक्चुअल में ये एक्चुअल में लग नहीं रहा कि सबसेट है। सब का मतलब क्या होता है? उप का मतलब क्या होता है? हाँ, सब मतलब सारे। रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार सुना होगा वर्ड आपने। हाँ, एक डिप्टी तो सुना होगा, डिप्टी, प्रिंसिपल, डिप्टी प्रिंसिपल। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। एक तो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है? सब इंस्पेक्टर। मतलब इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए जो है वो सब इंस्पेक्टर है, उसके नीचे वाला है, ठीक है ना, उसी के अंदर आ रहा है। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के अंडर आता है, ठीक है कि नहीं? तो यहीं पर वही वर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये इसमें ए और बी आ रहा है, इसमें ए बी सी तीनों है। ए बी है इसका उपसमुच्चय है, सबसेट है। बी सी है इसका सबसेट है, लेकिन ए बी सी को भी इसका सबसेट ले रहे हैं हम, जो खुद है वो भी अपने आप का उपसमुच्चय है। अगर इसको ना लें तो रूल ब्रेक हो जाएंगे, रूल मतलब काम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं, रूल हमें सही रखने के लिए कुछ चीज़ें जो थोड़ी अच्छी भी ना हो उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है हमको, ठीक है। इसको रख भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना भी रखते तो भी कोई फर्क, लेकिन रखने में ज़्यादा फायदा तो रख लिया इसको। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन प्रॉपर में नहीं है ये। प्रॉपर ये दोनों कैसे हैं? प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसमें सारे के सारे अवयव आ गए। एक तो कौन सा होगा? A0 फाई, जो फाई है ये भी इम्प्रॉपर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर इसके 8 ही तो बनेंगे, उन 8 में से 2 इम्प्रॉपर होंगे, 6 प्रॉपर होंगे। समझ पा रहे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ या ना? 100%? आप बताओ। नहीं? लिख के बताऊँ सारे? देखो किधर लिख दूँ? यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें तीनों ले लिया मैंने, तो जल्दी से दोबारा से देखेंगे। अभी जैसे मैंने करवाए थे सारे इसके सबसेट कराए मैंने। एज एक तो मैंने कराया भाई फाई सेट, सबसेट है। 1 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला, 1 2, 2 3, 3 4, 3 4 कहाँ से आ गया? 3 1, 1 2 3, ये सब इसके सबसेट हैं, सब उपसमुच्चय हैं भाई। 1 भी इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 2 भी इसमें आ रहा है, 2 3 भी, 3 1 भी, 1 2 3 भी इसमें आ रहा है। सही बात है कि नहीं? तो सब के सब क्या हैं? इसके सबसेट हैं। लेकिन ये वाले 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? ये प्रॉपर हैं। प्रॉपर मतलब ये यहाँ पर लिखा था मैंने। हाँ, ये वाला, ये है किस तरह ये लाइन? ये 6 के 6 हो कैसे हैं? प्रॉपर हैं। ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। बात समझ में आ गई? ट्रिवियल भी बोलते हैं इसको हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड है, देख लेंगे। तो ये सारे प्रॉपर हैं, उचित हैं, और ये दोनों उचित नहीं है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब चलेंगे आपके ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताने होंगे आपको। ट्रू या फॉल्स? लाल से ट्रू है या फॉल्स?
जेड क्या है? इंटीजर, हिंदी में पूर्णांक। एन प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सी नहीं है ये, अभी ये सिंबल जो बताया था सबसेट का वो है ये, ठीक है। आर रियल नंबर, क्यू रैशनल नंबर। बता दो ट्रू फॉल्स बता दो। क्या भैया? हाँ, कहाँ दूर से? पहला फॉल्स, दूसरा? यार दोनों ही फॉल्स कर दिए तुमने, तो कोई एक तो सही होगा। पहला ट्रू है। एन मतलब नेचुरल नंबर। डब्ल्यू मतलब इंटीजर। रैशनल नंबर, परमेय संख्या। ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, जैसे ऊपर रोस्टर में दिखा दिए मैंने, इसको रोस्टर में नहीं दिखा। पूछो क्यों? क्योंकि एक या एक और दो ही लूंगा ना, एक से दो के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। एक दो तो छोड़ो, वन और 1.1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। कौन से? 1.001, 1.0001, ये सब इन दोनों के बीच में ही तो हैं। तो ऐसे तो मैं दिखाई नहीं पाऊंगा ऐसे पॉइंट में। ये तो पॉइंट में दिखा दिए, डेड डेड ऐसे भी कर दिया। यहाँ पर कैसे करूँ भाई? यहाँ पर ऐसे दिखाई नहीं सकते। दिखाने के दो तरीके होंगे, अभी समझेंगे हम इसको। हाँ, या तो सेट बिल्डर में दिखाओ, या फिर एक और तरीका है दिखाने का, वो भी समझेंगे अभी। अच्छा, सेट बिल्डर में दिखा दे रहा हूँ इसको फिलहाल। चलो इसको छोड़ो। पता है वैसे ही आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं? सारे ही नंबर होते हैं रेशनल। पॉइंट वाले बिना पॉइंट वाले सारे नंबर आते हैं रेशनल। ये सब आएंगे रेशनल में, ठीक है। और रियल में इर्रेशनल भी आ जाते हैं। कौन कौन से इर्रेशनल? रूट वाले भी आ जाते हैं। इसमें बस रूट वाले नहीं आएंगे, इसमें रूट वाले भी आ जाएंगे। क्या ये आपने पढ़ा नहीं था? कक्षा कौन सी थी वो, 10th में 9th में? ये पूरा सर्कल है किसका? रियल नंबर का। मान लो रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं? ये पूरा रियल नंबर का है। रियल के अंदर आते हैं रैशनल। लिखूं? ये है रियल, ये पूरा बड़ा वाला गोला है रियल का। रियल के अंदर ये है रैशनल। रैशनल मतलब परमेय। ये परमेय तो बाहर वाली अपरमेय, इर्रेशनल। समझ पा रहे हो? रैशनल के अंदर क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, ये रहे, ये सब आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर इंटीजर आते हैं, पॉइंट बिना पॉइंट वाले, और पॉइंट वाले भी आते हैं, फ्रैक्शनल, ठीक है। इंटीजर के अंदर, इसके अंदर आता है होल नंबर। इसके अंदर क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ये वाली। और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ध्यान से देखते रहेंगे सभी, ठीक है। तो इसमें तो पॉइंट वाले भी आते, तो दिखा नहीं रहा मैं, ऐसे ही समझ लो आप। तो अब होता क्या है? जेड सबसेट है क्या? ये चीज इसका सबसेट है क्या? ये इसका सबसेट है। एन जेड का है क्या? जेड एन का है? एन छोटा है, जेड बहुत बड़ा है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब है, जीरो भी है। एन सबसेट है जेड का। एन सबसेट है जेड का, ये वाला सही है। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? हाँ या ना? ठीक है, आपने तो सही बताया था पहले भी। आर सबसेट है क्यू का, या क्यू सबसेट है आर का? क्यू सबसेट है आर का। क्यू में तो नंबर केवल रैशनल होते हैं, रियल नंबर में तो रैशनल तो होते ही हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। नहीं समझ पा रहे बात को? हाँ, रैशनल रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते सब, इसके अंदर तो सब कुछ है। जितने भी नंबर आपके हैं सारे रियल नंबर हैं, मतलब जितने भी नंबर हो सकते हैं सारे ही मान लो। इरेशनल तो इमेजिनरी तो अलग चीज़ हो गई। तो सारे नंबर इसी के अंदर हैं, तो इसके अंदर तो ये भी आएगा।
ठीक है, लेकिन लेकिन ये नहीं है, रियल रेशनल का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें रेशनल ये काट दिया मैंने, डब्ल्यू ये भी गलत है, ये होता तो सही होता, एन सबसेट होगा डब्ल्यू का, ये छोटा है ये बड़ा है, ये ऊपर वाला सबसेट है नीचे वाले का, ना कि नीचे वाला ऊपर वाले का। क्या आप समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? नो सर। अच्छा इंग्लिश, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा इसको एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं। अब देखो इसको जो रेशनल नंबर थे, ठीक है, अब रेशनल नंबर का कुछ हमें पार्ट निकालना पड़ेगा, तो हम किस तरीके से उसको दिखाएंगे, डिनोट कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से 2 से लेके 5 तक के नंबर चाहिए, 2 से लेके 5 तक के कौन से नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैं तो ऐसे लिख दूंगा 2 3 4 5, 2 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर चाहिए, तो ऐसे इस तरीके से लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर मुझे रियल नंबर चाहिए, कौन से नंबर चाहिए, रियल नंबर, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, तो क्या ऐसे लिख पाऊंगा? नहीं, 2 से 5 तक तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे, पॉइंट में भी होते हैं ना, तो कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, 2 से लेके 5, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये भी है। दोनों में, तीनों में फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। ये फ़र्क मैं आपको नेचुरल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने लिखा, अगर नेचुरल नंबर के रेफरेंस में लें, मैं ये कह दूं x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और a में x कुछ अवयव हैं हमारे, कौन कौन से हैं, मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ 1 से लेके 5। अगर मैंने ऐसे लिखा है, अगर ये नेचुरल नंबर है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू 1 to 5, x अगर 1 से लेके 5 तक है और x एक नेचुरल नंबर है, तो x क्या क्या होगा, x आपका होगा 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है ये बताता है नॉट इंक्लूडेड, क्या, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं करता, 1 और 5 को इसने इंक्लूड नहीं किया, बीच के सारे दे दिए। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, अगर यही मैं कह दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स टू 1 to 5, ध्यान से देखना, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 पर लग रहा है ये वाला ब्रैकेट, ये इंक्लूड करता है, 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट है, छोटा वाला, तो 5 नहीं आएगा। समझ पाए मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों में ये वाला ब्रैकेट होता तो दोनों आ जाते, ठीक है, लिखूं तीसरा पॉइंट, x एक इंटीजर है, ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक है, x है आपका -1 से लेके 3 तक, और ये वाला ब्रैकेट है, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -1 है, 0 2 1 2 3। इसका मतलब है इंक्लूडेड, तो इसने -1 को भी इंक्लूड किया, 3 को भी, बीच वाले तो आएंगे ही आएंगे, इन दोनों को भी इसने इंक्लूड किया। यहाँ पर ये वाला बड़ा ब्रैकेट था तो इंक्लूड किया 1 को, लेकिन 5 पे छोटा था तो इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर दोनों छोटे थे, दोनों में से किसी को इंक्लूड नहीं किया। हैं? वो कुछ और बताया होगा, सेट थोड़े ना बताया होगा उन्होंने, फिजिक्स में सेट कहाँ से आ गया? हैं? कौन से चैप्टर में बताया था? तो ये बात आपको समझ में आई? अगर मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये दोनों तो इंक्लूडेड हैं, ये बीच वाले भी सारे आएंगे, ठीक है। अभी जनरली इन वाले ब्रैकेट्स का, चलो इनमें तो यूज होगा ही नेचुरल नंबर और रियल नंबर में, ज्यादा यूज किस में है, रियल में और रेशनल में। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे हम नंबर लिख नहीं सकते। अगर मैंने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू q, x क्या है, एक हमारा q है, ठीक है,
और x किसको बिलोंग कर रहा है, 2 से 5। इसका क्या मतलब है, 2 और 5 नहीं है, 2 से लेके 5 तक के 3 नहीं, 2 से 5 लेके सारे, मतलब कि 2.0001 से लेके 4.999 तक के सारे नंबर बीच के, पॉइंट वाले भी। समझ पा रहे हो कि नहीं, केवल 2 ही नहीं है, 2 के बाद 2.001 तो होगा, और 5 नहीं है, 5 से थोड़ा सा पहले 4.99 तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर है तो ये सारे इस तरीके से, इसका मतलब इंक्लूड, इसमें 2 और 5 भी इंक्लूडेड है, 2 और 5 भी होंगे, और बीच वाले सारे नंबर होंगे। इसमें 5 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, 100% क्लियर है ये, चलो ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई। अब एक चीज़ और रह गया, एक टॉपिक और रह गया, पावर सेट। पावर सेट रह गया है, उसको मैं समझा दूंगा, एक्सरसाइज करके देखना, हो पाती तो ठीक है, नहीं तो कल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जल्दी से सुनो। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे बच्चों टॉपिक है पावर सेट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। हिंदी में सभी किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। हल्का हल्का कम समझ आया होगा, अभी पूरा समझ आ जाएगा। एक सेट है 1 2, इसमें एलिमेंट हैं, इसके सभी उपसमुच्चय बता सकते हो आप मुझे, बताओ। एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं है तब तक वो समुच्चय नहीं माना जाएगा। एक 2 हो गया, एक 1 2 हो गया। चार उपसमुच्चय हैं इसके, चारों उपसमुच्चयों का मैंने एक समुच्चय बना दिया। चारों समुच्चयों को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो ये क्या बन गए, एलिमेंट बन गए, किसके, एक समुच्चय के, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पी ए, पावर सेट ऑफ ए। दिख रहा है ये पी ए, दिख रहा है। तो ये एक सेट है, इसका पी ए का पावर सेट पी ए है ये, जिसमें कि चारों सबसेट इसके आ रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझे, थोड़ी थोड़ी, हाँ। अगर एक और एग्जांपल लूँ फिर बी, इसमें अगर मैं ले लूँ ए बी सी, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो 5 का सबसेट होगा, एक अकेला ए भी होगा, अकेला बी भी होगा, अकेला सी भी होगा, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी भी होगा। ये इसके आठों के आठों क्या हैं, उपसमुच्चय सबसेट हैं। इन सबको कॉमा लगा के मैंने क्या बना दिया, एलिमेंट, और किसके अंदर बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये खुद एक सेट बन गया। इसको क्या बोल सकता हूँ, पी ऑफ बी के है ना ये, तो ये पूरा का पूरा क्या है, पावर सेट ऑफ बी है। क्या आपको मेरी बात समझ आई, 100%, ठीक है। नोट कर लो फटाफट।